राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ। आपको बता दें, हम लोग खड़े हैं इस समय मेन मार्केट एक नंबर। फिर एक ही नाम लूँगा, चांदनी चौक कहेंगे, जो फरीदाबाद को मार्केट को कहा जाता है। बड़ी मार्केट है और मार्केट में स्थित है हनुमान मंदिर। दिखा दूँ आपको, बड़ा धार्मिक स्थल है, बड़ी जगह है, बहुत लोग आते हैं, बड़ी भीड़ लगी रहती है मंगलवार को खासकर। अंदर आपको लेकर चलते हैं और आने का यहाँ कारण भी बता दूं आपको। अंदर मंदिर के जो हैं तैयारी शुरू हो चुकी है जन्माष्टमी की, और बड़ी कंफ्यूजन भी रह रही है। पिछले काफ़ी सालों से कंफ्यूजन। फिलहाल अंदर लेकर चला हूँ आपको हनुमान मंदिर का। आपको मैं दरबार दिखा रहा हूँ, बड़ा सुंदर दरबार सजा हुआ है यहाँ पर, और तमाम कारीगर हैं, मंदिर के सेवादार हैं, मंदिर के पंडित जी हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। हम बात करेंगे इनसे आज, क्योंकि आज की जो बात है मैं बता दूँ आपको, जन्माष्टमी का त्यौहार है। लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा त्यौहार है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कंफ्यूजन ये है जन्माष्टमी कल है या परसों। राखी का त्यौहार भी ऐसा ही बीता कि राखी 2 दिन की कही जा रही थी। ऐसी ही कंफ्यूजन जन्माष्टमी पे ऐसा अक्सर देखने को मिल रहा है हमें। कोई भी त्यौहार होता है 2 दिन होता है, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, और बहुत सारे लोगों के हमारे पास फ़ोन भी आते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं दरबार बड़ा सुंदर, और झांकियाँ बननी शुरू हो गई हैं। भगवान कृष्ण का झूला पीछे, पंडित जी हमारे साथ में मंदिर के, और तमाम सेवादार भी हैं यहाँ पर, और महाराज भी आए हुए हैं वृंदावन से। हम इनसे भी बात करेंगे एक बार। तो पंडित जी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। पंडित जी, जन्माष्टमी का त्यौहार है जी, बड़ी खुशी से मनाया जाता है पूरे देश में, दुनिया में। जी जी लेकिन एक कंफ्यूजन रहती है, वो भी पूछूंगा आपसे जी। तो जन्माष्टमी का त्यौहार मंदिर में कब मनाया जा रहा है? हमारे मंदिर में प्रत्येक वर्ष के बाद इस बार 19 तारीख को मनाया जाएगा, जो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। परसों मनाएंगे आप? परसों 19 तारीख शुक्रवार जी, बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। एक बड़ी कंफ्यूजन रह रही है हिंदुओं के त्योहारों में। हालांकि हिंदुओं के जितने भी त्यौहार हैं बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, बड़ी खुशी से, और धार्मिक त्यौहार है भगवान कृष्ण का। ये दुविधा क्यों रहती है? त्यौहार 2 दिन आ जाते हैं, 18 को भी लोग कह रहे हैं कल मनाया जाएगा, और परसों भी। ये देखिए, ये जो 2 दिन का त्यौहार है, ये आज से नहीं, आदि से, जब से सृष्टि की रचना हुई है। और ये व्रत एक दिन वामप्रस्थियों का होता है जी, और एक सन्यासियों का होता है। तो जो वामप्रस्थियों का है, जैसे मान लीजिए वो रोहिणी नक्षत्र देख के मनाते हैं, जी। और जो सन्यासियों का होता है वैसे मना लेते हैं। इसलिए शुरू से 2 दिन का ये लेकिन अभी लोग कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज होने लगे हैं, असमंजस में रहते हैं। पहले एक दिन क्लियर नवरात्रे होते हैं, उसमें होता है एक अलग सा जोगियों का नवरात्रा होता है, लेकिन कई त्योहारों से 2-2 दिन के आने लगे, लोग बड़े परेशान हैं। नवरात्र देखिए 4 नवरात्र होते हैं, जो कि 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और 2 जो सब दुनिया पूरी मनाती है। तो ये नवरात्रे में भी ऐसी घटना घटती है कि कभी कभी एक तिथियां 2 दिन पड़ जाती हैं, कभी आधे दिन पड़ जाती हैं। दिल्ली में जो है जन्माष्टमी कल मनाई जा रही है, राजधानी में। तो वहाँ पे तो देखिए, जैसे मान लीजिए बहुत लोग हैं ना, मैं आपको बताया ना कि वामप्रस्थी और सन्यासियों का होता है। तो कल चूँकि अष्टमी आपका 9:23 पर लग जा रहा है, तो वो लोग जन्म दिन कल मना ले रहे हैं। हम लोग उत्सव मना रहे हैं, जो 19 तारीख को रात्रि में 11:01 तक रहती है। तो सदैव आप देखिए, आप अपने घर में ही, चाहे हम अपने घर में, जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद ही उत्सव मनाया जाता है। तो उस तरह से देखिए, शास्त्रोक्त नियम से तो उत्सव तो परसों का ही, 19 तारीख का ही सबसे अच्छा रहेगा। जी, महाराज आए हैं वृंदावन से। जी जी जी, जय कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। महाराज, आपके हिसाब से कब की जन्माष्टमी मनाई जानी चाहिए? वृंदावन में शायद है। वृंदावन में परसों की है। हम लोग वृंदावन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम लोग जो है शुक्रवार को 19 तारीख को जन्माष्टमी मनाएंगे। और रही बात, आपने कहा कि 2 क्वेश्चन किया आपने, कि एक तो जन्माष्टमी 2 हो जाती हैं तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये हमारी आदि परंपरा से चला आ रहा है कि हमारा एक तो गृहस्थ है, एक साधु वानप्रस्थ है। तो जो गृहस्थी अपने यहाँ 8 को मना करके वही तो साधुओं को मनाने जाया करते थे। तो साधुओं ने ऐसा सिस्टम इस तरीके से किया कि भाई गृहस्थी मनाने के बाद वहाँ भी वृंदावन में जा कर के मनाएं, और संतों के पास भी जा कर के उत्सव मनाएं। तो इसी प्रकार से कुछ तिथियों में जैसे अष्टमी आ गई, कुछ लोगों ने जैसे रोहिणी नक्षत्र है
कभी कभी उदया तिथि में नहीं होता है और कभी कभी उदया तिथि में रोहिणी नक्षत्र आ जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कुछ साल पहले जो जन्माष्टमी एक ही मनाई गई थी, लेकिन कभी कभी रोहिणी नक्षत्र जो है उदया में आता है, तो इसीलिए जो संत हैं वो उदया में मनाते हैं। तो हमारे यहाँ दो जीवन थे, गृहस्थ और वानप्रस्थ। तो गृहस्थ अपना 18 को मनाने के बाद संतों के यहाँ भी जा करके महाराज बड़े उत्सव धूमधाम से मनाया करते थे। महाराज जी, वृंदावन मथुरा में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी, पूरे विश्व प्रसिद्ध है वो। जी जी जी, देखिए जन्माष्टमी जो वृंदावन की है, तो वहाँ तो साक्षात मेरे ठाकुर का जन्म ही हुआ है। वहाँ की लीला, वहाँ तो ब्रज की रज में भी मेरे ठाकुर का वास है। अभी भी कहते हैं कि वृंदावन में एक हर ब्रजवासी, वहाँ आप जाएंगे तो रिक्शा वाला भी आपको कभी नहीं कहेगा भाई साहब साइड हो जाओ, नहीं नहीं, आपको कहेगा राधे 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 राधे। तो वहाँ ठाकुर को तो कण कण में प्यार है, तो वहाँ तो ठाकुर का मेरे जन्म ही हुआ है। तो इसीलिए वहाँ तो वृंदावन में जो जन्माष्टमी का पर्व है तो वृंदावन का ही है। और जो जिससे अयोध्या में जब राम जन्म होता है तो अयोध्या में इतना धूमधाम से मनाया जाता है, उसी प्रकार से जिसका जन्म हुआ है मेरे ठाकुर का जन्म तो ब्रज में हुआ है। तो इसीलिए वृंदावन की लीला तो वृंदावन में ठाकुर मेरे, इसीलिए जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं बड़े धूमधाम से। एक बार नाम बताएं आप अपना। हमारा अनुज दास जी महाराज। अनुज दास जी महाराज हैं, वृंदावन से यहाँ पर कथा करने के लिए। कल से कथा शुरू हुई है महाराज जी जी जी। और 24 तारीख तक इनकी कथा चलनी है। बड़ी इन्होंने बड़ी प्रेम भाव वाली बात कही कि अगर मथुरा वृंदावन में जाते हैं तो रिक्शे वाला भी आपको हटने के लिए नहीं कहता, सभी लोग राधे राधे का ही नाम लेते हैं। और राधे का नाम लेके जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है पूरे देश में। गांधी जी, बड़े समय से आप जुड़े हैं मंदिर से, क्या विशेष झांकी इस बार बना रहे हैं आप? हर बार विशेष झांकी तो रहती है, और जो इस बार की जो हमारी झांकियाँ रहेंगी बहुत अलग ही रहेंगी। एक तो सबसे पहले मेन दरबार हमारा वैष्णो देवी माता का जो एंट्री होती है हमारी, उसके बाद हमारा ये माता मंदिर जो है दरबार है। विशेष झांकी क्या है? विशेष हमारी झांकी है भैरव बाबा, भैरव बाबा। एक है काली माता का विराट रूप जो दिखाया जाएगा, एक 56 भोग खाटू श्याम जी। बाहर एक बड़ी अच्छी सी एक झांकी तैयार हो रही है। एक झांकी वो तैयार हो रही है निधिवन में, जिसमें राधा कृष्ण बैठे हुए नजर आएंगे, रासलीला करते हुए नजर आएंगे। वो ये कारीगर लगे हुए हैं, ये मंदिर के सारे सेवादार हैं। मंदिर के सेवा। ये पूरी टीम है सिद्धपीठ हनुमान मंदिर की, बाहर का कोई बंदा नहीं है यहाँ पर। ये पूरे प्रधान जी ने हमारे को सेवा सौंप रखी है। जब मैं जतिन गांधी, गौरव गुलाटी, अपना ये कुणाल बब्बर, लक्ष्य भाटिया, ठीक है जी, ये सारे जितने भी हैं पूरी टीम है। ये पूरे मंदिर की सिद्धपीठ हनुमान मंदिर की टीम है। भाटिया साहब क्या कहेंगे? बड़ी हनुमान मंदिर में बड़े जबरदस्त तरीके से जन्माष्टमी मनाई जाती है, बड़ी लंबी लाइनें लगती हैं आपके मंदिर में। बिल्कुल जी, ये तो बजरंग बली का आशीर्वाद है कि पब्लिक यहाँ पे आती है और अत्यंत मात्रा में आती है, क्योंकि हम भी हर साल बाहर कुछ ऐसा विशेष प्रबंध करते हैं कि लोग देखने आए। एक दिन पहले ही आप लोगों को जैसे पता है कि लोग सेल्फी लेने आ जाते हैं, इस बार भी हमने एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बनाई है और झांकी वो बहुत अच्छी लगेगी लोगों को जब लोग आएंगे वहाँ पे देखने। प्रधान जी के आदेशों के अनुसार हम लोग सारे, पूरी टीम हमारी लगी हुई है। कुछ लड़के अभी लगे हुए हैं, कुछ शाम को लगते हैं, कुछ रात को भी ड्यूटियाँ दे रहे हैं। तो हम सब जनता को अनुरोध करते हैं कि आप लोग भारी मात्रा में आएँ। कितने बजे का समय रखा आपने? हमने शाम 6:30 बजे हमारा कार्यक्रम बाहर शुरू हो जाएगा। हाँ जी, तो बता दें आपको, हम लोग हैं इस समय फिलहाल हनुमान मंदिर में मौजूद। मेन मार्केट में देख सकते हैं आप, मंदिर के कारीगर लगे हुए हैं यहाँ पर, प्रेम बब्बर जी भी हैं यहाँ पर और तमाम साथी हैं यहाँ पर। तो मैं एक चीज़ कहूँगा आपको, जो कन्फ्यूज़न थी, एक जो पंडित जी ने भी यहाँ पर क्लियर कर दी, और साथ में जो हमारे जो अनुज दास महाराज है वो वृंदावन से, ये दिखा दूँ आपको, एक बड़ी अच्छी झांकी यहाँ पर तैयार होगी। यहाँ पर कन्फ्यूज़न थी जन्माष्टमी की, जो कि अभी इन्होंने क्लियर कर दी कि परसों ही ये झांकी आपको दिखाई जाएगी, परसों ही जन्माष्टमी मनाई जा रही है। फिलहाल जो इसके ऊपर काम चल रहा है, निधिवन बनाया जाएगा। निधिवन है ये निधिवन है, इसका रूप ही थोड़ा बहुत ही अलग होगा। चलिए, जो झांकी है ये फर्स्ट टाइम बन रही है। हाँ, पहली बार बन रही है, ऐसा इनका कहना है, गांधी साहब का। काफी समय से और भी बड़े सज्जन हैं यहाँ पर जो मंदिर से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। तो बता दूं आपको, जो कंफ्यूजन थी, जो त्योहार थे, जो दो आते हैं, जो लोग कहते हैं, पूछते हैं, तो आपको बता देना चाहता हूँ मैं कि फरीदाबाद में जो जन्माष्टमी मनाई जा रही है वो परसों की जन्माष्टमी है, शुक्रवार को 6, 6:30 के आसपास सभी मंदिरों में मनाई जाएगी। लेकिन हरियाणा का जो कैलेंडर कहता है सरकारी छुट्टी है, वो कल है। दिल्ली में जन्माष्टमी कल की रखी गई है, और वृंदावन में, मथुरा में, जैसे कि अनुज दास महाराज जी ने कहा है, इन्होंने बताया है कि परसों जन्माष्टमी होगी। एक गुफा का द्वार है, देख सकते हैं आप, बड़ी
सुंदर और गहरी गुफा है, देखें आप। अंदर दिखाएं आपको, खुला हुआ है पंडित जी, गुफा खुली हुई है, एक बार दिखाएं आपको। ये देख सकते हैं आप किस तरीके का रूप दिया गया है, दिखाऊं आपको, एक बार लेके चलेंगे। बड़ी सुंदर गुफा है हनुमान मंदिर में, आप आएंगे तो बड़ा अच्छा अनुभव होगा यहाँ पर आपको। फिलहाल लाइटें कम है और पत्थर भी हुए, देख सकते हैं। बड़ा सुंदर और अच्छा दरबार, माँ वैष्णो का दरबार है ये, दिखाऊं आपको। फिलहाल काम चल रहा है और जन्माष्टमी का त्योहार जो देख सकते हैं, दरबार अभी पूरा सजा हुआ नहीं है और पिंडी रूप में महारानी के दर्शन हम कर दिखाएं एक बार। यहाँ पर पिंडी रूप में दर्शन करवाएंगे महारानी के आपको हम यहाँ। फिलहाल बड़ा सुंदर दरबार सजा हुआ है, हम लोग हैं मौजूद हनुमान मंदिर में, तो आप आए। भगवान कृष्ण हिंदुओं के एक ऐसे देवता हैं जिनकी जन्माष्टमी, जिनका जन्मोत्सव पूरे विश्व में मनाया जाता है, बड़े जोर शोर से मनाया जाता है, बड़ी खुशी से मनाया जाता है और केक काटे जाते हैं। तो हो गई महाराज से बात हमारी, तो आप आए। फरीदाबाद के मंदिरों में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, हनुमान मंदिर में आए, फरीदाबाद के कई मंदिर हैं, वहाँ पर आए आप और दर्शन करें भगवान कृष्ण के संगीत में। जैसा कि महाराज ने कहा कि कण कण में राधे है, कण कण में श्री कृष्ण है। कई मंदिर दिखाएंगे, वहाँ से सीधा लाइव दिखाएंगे तस्वीरें आपको। आप जुड़े रहे मेरे